सो संजीव जी, यस न्यू मैम। ईयर पे आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक हैप्पी यू। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। एंड ये आपका न्यू ईयर का पहला सर्टिफिकेट जो मैं आपको दे रही हूँ थैंक यू मैम। 2025 का, तो ये थैंक यू हमारे सर। रिकॉर्ड में रहेगा। 2025 में मिस्टर संजीव एचएससी मैनेजर इन द हिटैची, यस मैम। और मैं इनको ये सर्टिफिकेट्स दे रही हूँ। सो थैंक यू मैम। जस्ट टेक दिस सर्टिफिकेट। थैंक यू। So congratulations संजीव जी। थैंक यू मैम। 2025, 2nd January, you यस are मैम। यस receiving this यस certificate. So this is NIVOS International General Certificate in Occupational Health and Safety, यस Mr. मैम। संजीव कुमार। यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो ये आपकी एक फाइल है, और इसमें आप जितनी भी अचीवमेंट्स हैं आज के बाद, जो भी सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, जरूर इसमें ऐड करते जाइए। थैंक इसके यू। लास्ट रिफ्लेक्ट तक आप इसको फुलफिल कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो संजीव, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूंगी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशंस है? मैम, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और अभी मैं हिटैची एनर्जी के अंतर्गत काम कर रहा हूँ एचएससी मैनेजर के पोस्ट पर। और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 और बीएससी प्लस। मैंने उसके बाद से मैंने एचएससी डिप्लोमा किया, फिर जा करके फिर मैं जॉब किया 5-6 साल। बहुत अच्छा। मतलब 5 कुशीनगर से आज आप हिटैची में एक एचएससी मैनेजर काम कर रहे हैं। रियली वेरी ग्रेट। बीएससी किए हुए हैं, और एक 5 to 6 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। यस मैम। यस। सो निबोस कोर्स के बारे में क्यों सोचा कि निबोस कोर्स करना चाहिए? क्या है मैम, मुझे क्या है कि डिप्लोमा बेसिस पे मैं सिर्फ इंडिया में ही काम कर सकता था, क्योंकि और विदेश जाने के लिए निवोस इंटरनेशनल डिग्री की बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बिना हम विदेश नहीं जा सकते। विदेश में काम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसको करने के लिए। मीन्स फॉरेन जाने के लिए कहीं ना कहीं एक निबोस की जरूरत है, चाहे गल्फ कंट्री या कोई भी ओवरसीज कंट्रीज में आप एचएससी इंडिया छोड़ करके कहीं पर भी जाना हो तो इसके लिए आपको निबोस की इंटरनेशनल डिग्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने निबोस का चुना था करने के लिए। ओके। अब निबोस जैसे आपने जब सिलेक्ट करने का कोशिश किया, तो कितने सालों से सोच रहे थे कि मुझे निबोस करना है? लगभग मैं 4 से 5 सालों से सोच रहा था। 4 से 5 साल? हाँ, इतना लेट डिसीजन क्यों लिया? क्या है कि मुझे डर था कि कहीं मैं इसमें हाथ डालूंगा और निकल भी ना पाए, मैं पढ़ाई करूं, फिर भी बहुत डर सा लगा रहता था। क्यों, क्या ऐसा था? क्या कि इसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश का, वो भी इंटरनेशनल इंग्लिश इसमें ऐड हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा डर बना रहता था कि मैं इसमें एडमिशन करा लूँ, मेरा ना निकले, फिर मेरा पैसा भी ख़त्म हो जाए और ऐसा बजट भी न बन पाए तो दिक्कत होता था। इसलिए फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, शशांक, वो हम दोनों एक साथ काम करते थे, तो हम दोनों का प्लानिंग था निवोस करने का, बट वो मुझसे पहले ही यहाँ पर एडमिशन करा लिया। जब मैं उससे बात किया तो बोला कि आप 3S लाइफ सेफ एकेडमी में आ जाओ, बहुत अच्छे सर हैं, राहुल सर हैं और सूरज सर हैं, मैम है, वंदना मैम हैं, डायरेक्टर सर हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे से प्रेफरेंस करते हैं और आपको पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से गाइडलाइन देते हैं, जिससे आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो सकते हैं। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, निबोस कोर्स ज्वाइन करने के पहले क्या सोच थी, और आज ये सर्टिफिकेशन या जिस दिन आपको निबोस की रिजल्ट्स मिली, उस दिन आपके सोच में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। जैसे कि जैसा लोग कहता था वैसा है नहीं। अच्छा। हाँ, अगर कोई भी अगर अच्छे से पढ़ता है, थोड़ा सा भी मेहनत कर देगा तो वो निकल सकता है। अरे हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए? अरे जैसे कि हम मान लीजिए हम यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग का इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता ही है, बट वैसा दिक्कत नहीं है। जैसे सर पढ़ाते हैं मस्त है, आराम से निकल सकता है। इतना जो इंग्लिश इतना का है कि नहीं, वो डर है कि नहीं, वो कोई डर नहीं है। वो सारा डर जब मैं क्लास करने बैठा तभी से मेरा डर निकल गया था लगभग। अगर एग्जाम दिया तो समझिए एकदम क्लियर ही हो गया था, कंफर्म था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही निकल जाऊंगा, और जो मेरा निकल गया एक ही बार में। सो फर्स्ट डे जो क्लास ज्वाइन की और लास्ट डे ऑफ द क्लास, क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखा, किस तरह से आपने क्लासेस की, ट्यूटर ने कैसे क्लास लिया, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे, ताकि जो आगे आने वाले लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं कि निबोस कैसे करना चाहिए और किस तरह से हम पास हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कैसे आप बता सकते हैं? सर जो पढ़ाते हैं उस पर हमको बेसिकली बहुत अच्छे से फोकस करना है,
जो भी चीज़ें हैं जो इनके द्वारा बुक्स वगैरह दिया जाता है, जो भी अपना लिंक वगैरह दिया जाता है, उसके माध्यम से हमको उसका प्रिपरेशन अच्छे से करना है और ज़्यादातर मोबाइल से साइड ही रहना। 1 महीना तो सबसे बेहतर रहेगा, इसको निकालने के लिए करना सबसे अच्छा है और सिनेरियो को सबसे अच्छा समझना है। जितना जल्दी आप सिनेरियो को जितना अच्छे से समझ जाएंगे उतना जल्दी आपका निवोस एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्या है 3 इयर्स लाइफ सिर्फ एकेडमी में कि स्टूडेंट्स आके बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और पास भी करते हैं बहुत इजीली? आपको ऐसा क्या फील हुआ कि यहाँ पे क्या एक ऐसा चीज है कि जिसके कारण मतलब स्टूडेंट्स को ये कोर्स इजी हो जाता है करना? ट्विटर का समझाना, ट्विटर इतना अच्छे से समझाते हैं और जो हमारा प्रीवियस ओबीई है उसको लेकर के इतना एक्सपीरियंस करवा देते हैं उसका, जिससे हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। मीन्स ट्यूटर बहुत बड़ा इम्पैक्ट बहुत रोल बहुत है। एक यहीं टीचर पर हम कहते हैं कि ट्यूटर की जो एक्सपीरियंस होती है ना वो बहुत मायने रखती है। एक जो ट्यूटर्स इतने सालों से पढ़ा रहा है, हर एक ओबी को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इतना शार्प हो जाता है कि मुझे क्या स्टूडेंट्स को बताना है। कितना हो कठिन से कठिन वो भी आ जाए और यहाँ के ट्विटर पढ़ा दे तो बहुत बेहतरीन है, निकल जाएगा आराम से, कितना हो कठिन आ जाए। अभी जैसे हम लोगों ने जिस टाइम एग्जाम दिया था एक अलग ही टाइप का आया था सिनेरियो, बट हाँ। निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऑनलाइन कोर्स के बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, नहीं मुझे तो ऑफलाइन ही करना है, ऑफलाइन अच्छा होता है। बट ये ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या है मतलब एक वर्किंग कैंडिडेट अगर ऑफलाइन चाह रहा है तो ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है या ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है? ऑनलाइन भी बेहतर है, एक वर्किंग करने वाला ऑनलाइन कर सकता है और बहुत इजीली कर सकता है, थोड़ा ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं? ऑफलाइन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस में इंटरेक्शंस कैसा था टीचर्स और स्टूडेंट्स लोगों के बीच में? एकदम बहुत अच्छा बिहेवियर था, जैसे लगता ही नहीं था कि टीचर और स्टूडेंट है। बिल्कुल फैमिली टाइप। बस एकदम फैमिली टाइप। सर एकदम खुल के समझाते थे और हम लोग खुल के भी पूछते भी थे सर से, उसमें कोई डाउट भी नहीं था, सारा डाउट क्लियर हो जाता कितना था मॉक किया आपने? लगभग मैंने फुल्ली कंप्लीट किया था, 100 में 100 क्लियर किया था, 135 वर्ड्स लिखे, 3500 वर्ड्स लिखा था। नहीं 3500 वर्ड्स आपने एग्जाम में लिखा, एग्जाम के पहले जो मॉक असेसमेंट होती है उसमें कितने मॉक्स आपने किए? प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर्स लोग सॉल्व करने उसमें के लिए लगभग मैंने 6 से 7 ओबी की। 6 से 7 ओबी किया आपने। यस यस। तो ये जो 6 to 7 ओबी आपने किया, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ये करना है। एक बात बताइए, ओबी तो आपने किया, उसकी इवैल्यूएशंस कैसे की ट्यूटर ने? जो इवैल्यूएशंस करते थे उसमें आपको कैसा लगा, मतलब कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है ये सब पता चला यस यस आपको? यस, शुरू में तो जो हम जब पहला ओबी का मैंने पहला क्वेश्चन किया था वो 6 घंटे में किया था मैंने। ओके। बट उसके बाद से मेरा 6 से 4 हुआ, 4 से 3। लास्ट में जिस टाइम मैं एग्जाम दे रहा था उस समय तो 2 से 2.5 घंटे पे आ गया था हमारा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जब आपने फर्स्ट ओबी का उठाया तो एक क्वेश्चन करने में 6 आवर्स 6 आवर्स लग गया था लास्ट मुझे। में प्रैक्टिस करते करते वो 2 आवर्स में 2 आवर्स हो में गया। कन्वर्ट हो गया था। बहुत अच्छी बात है। ओपन बुक एग्जामिनेशंस के बारे में क्या कहेंगे? मार्केट में बहुत रूमर्स होती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप माल प्रैक्टिस में जा सकते हैं, इस तरह की भी रूमर्स होती है जब आप लोग इंक्वायरी करते हैं। ऐसा Yes, आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ? नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो सब किया ही नहीं क्योंकि नहीं मैंने आपको कभी कॉल्स आए कि नहीं ऐसा कोई भी कॉल्स वगैरह से नहीं है। कहीं नहीं कोई नहीं, कॉल्स नहीं आया? क्योंकि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया था और सर के द्वारा भी बताया गया था कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, माल प्रैक्टिस का नहीं आना चाहिए, आपको बुक से नहीं लिखना है, कहीं से ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है। हम लोगों ने वो सब किया ही नहीं था, वो सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना अच्छे से पढ़ाया गया था हम लोगों को। मतलब किसी तरह के एग्जाम में हेल्प की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। बस बस। नहीं तो मैं बहुत बार सुनती हूँ कोई अलग से कहीं से कॉल कर देता है, कुछ भी आप किसी को बोल रहे हैं निबोश लिखना है तो मैं लिखने जा रहा हूँ तो बोलते नहीं तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो। तो ये सब चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब एग्जाम के समय कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है और ट्यूटर इतना अच्छे पढ़ाते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। एक और मुझे क्वेश्चन पूछना है कि किसी को अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ 3 इयर्स लाइफ सिर्फ एकेडमी में लो एडमिशन निवोश करने के लिए, तो वो भी आपसे पूछेगा भाई ऐसा क्या है, मैं क्यों लूं? आप क्या बोलेंगे? हमसे तो बहुत सारे लोग पूछे, हमारे दोस्तों ने, हमने उनको बताया अगर निवोश करना है। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, जब मैंने मेरा सर्टिफिकेट आया था, जब मैंने स्टेटस डाला था तो लोग पूछा कहाँ से किया,
मैंने बताया 3S लाइफ सेफ एकेडमी से। कह रहा है वहाँ से। मैंने कहा हाँ, वहाँ के ट्यूटर बहुत अच्छे हैं। पढ़ाने का उनका जो तरीका है, जो अपना, हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं कि आपको अलग से समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ट्यूटर अच्छे हैं। ट्यूटर अच्छे हैं। और कोई दूसरा पॉइंट? ट्यूटर अच्छे हैं, यहाँ के जो भी गाइडेंस है, जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, प्रॉपरली हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए। और यहाँ और क्या बातें आपको अच्छी लगी पूरे ट्यूटोरियल के दौरान, एग्जामिनेशन तक के दौरान में? कुछ उसके ऊपर फोकस करना चाहेंगे? जैसे पूरे क्लास से लेके लास्ट एग्जामिनेशन तक हम्म। कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी जो 3S को दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग बनाती है? पहली बात तो 3S का मैनेजमेंट का प्रॉपरली उसको रीचेक करते रहना है कि हमारे ट्यूटर कैसे क्या कर रहे हैं, उनके पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका फीडबैक लेना, स्टूडेंट का फीडबैक लेना। और सर भी हमेशा, जो ट्यूटर हैं, जो हमारे सर हैं पढ़ाते थे, वो भी हमेशा फीडबैक लेते थे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से आपको चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ये सब चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें थी और जो अदर इंस्टीट्यूट में नहीं है। सिर्फ अपने पढ़ाने से मतलब, अपना 1 घंटा आए, 1 से 2 घंटा पढ़ाए और चले गया, बस, अदर कुछ नहीं। मतलब कंटिन्यूअस जो फीडबैक हम लोग लेते रहते जो फीडबैक है आपका, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर एक फोकस डाल देता है। नहीं करने वाला भी स्टूडेंट सोचता है कि चलो 15 दिन एग्जाम बचा हुआ है, मैं कर लेता हूँ इस चीज को। यस मैम। और निबोश में आपने क्या क्या सीखा, ये मैं जानना चाहती हूँ। निबोस में मैंने, देखिए, मैंने जो डिप्लोमा में किया था वो निबोस में अलग ही टाइप का से मैंने सीखा। पहली बात तो एक सेफ्टी वाले का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या उसका गाइडलाइन वगैरह होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को वो सीख मिली, जो डिप्लोमा में वो सब चीज़ें नहीं सीख मिलती। कहीं ना कहीं एक सेफ्टी ऑफिसर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निबोश समझा चुका यस मैम। और इसीलिए इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। यस मैम। और आपके अंदर और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। साइड पर रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हमारी बढ़ गई और ज़्यादा मैं जिम्मेदार हो गया साइड के प्रति। मीन्स एक कहा जाए कि निवेश करने के बाद आप और ज्यादा जिम्मेदार हो गए अपने साइट, अपने वर्क के प्रति, अपने वर्कर्स के लिए। वर्क पर मेरा और भी ज्यादा फोकस होने लगा। यस मैम। क्योंकि आप चीजों को इंटरनली जब समझने लगते हैं तो लगता है कि हाँ, इसको और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यस मैम। वेरी गुड, सबसे अच्छा आंसर्स आपने दिया। और जस्ट फिर से एक बार दिल से आपको एक बार बधाई। और आगे के लिए आईडिप के लिए आप जाएं बाहर, इस कोर्स को लेके एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज और तलाशें, फाइनेंशियली प्लस आपके जो एजुकेशनली है वो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। और उसके बाद आप 2-3 साल बाद या कभी भी आपको जब भी मन करे आप आईडिप के लिए प्रोग्रेस करें। आईडिप के बाद आईडिप के लिए मैंने सोचा है। अच्छा, इसके बाद बस हाँ, सोचना तभी से चालू कर दिया था मैं। यही होता है जब आप किसी चीज को पढ़ के करते हैं ना, और जिस चीज में इन्वॉल्व होके करते हैं तो उसके आगे का आप सोचने लगते हैं कि अब इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। यस। चलिए, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है, एक जगह स्टेप पे स्टैंड नहीं रहना है। डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 3S safety, 3S excellency, 3S empowerment.